बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉल्यूशंस। हमने देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं और बहुत सी एग्जांपल्स भी देखी थी सॉल्यूशंस की और डेली लाइफ से रिलेट भी की थी कि हम डेली लाइफ में कौन सी एग्जांपल्स देख रहे हैं सॉल्यूशंस की। और इसके साथ साथ हमने स्टडी किया था कंपोनेंट्स जो कि मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशंस। उसके अलावा हमने ये स्टडी किया था कि सल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है और जो सोलवेंट होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है। आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर ही लेके कंटिन्यू करेंगे, उसी से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, हमारे टॉपिक का जो बेसिकली नाम है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हम डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट से रिलेट करके कि गैस के सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, लिक्विड के सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगी कि सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये मेन टाइप है सॉल्यूशंस की जिसके अंदर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरह का हमने बनाया है। ठीक है, और इनके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि एक जो सॉल्यूशन बनाया है क्या वो बहुत ज़्यादा थिक सॉल्यूशन बनाया है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिल्यूटेड है, पतला है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ताकि हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाएं, फिर उसके बाद सुपर सैचुरेटेड में जाएं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बच्चों, अनसैचुरेटेड, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बीकर है 100 मिलीलीटर का। उस बीकर के अंदर आपने डाला है वाटर और आपने ऐड किया है, हम एग्जांपल लेते हैं 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब आप इसके अंदर 20 ग्राम सॉल्ट और डाल रहे हो, वो भी इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर एडिशन कर रहा है मोर सॉल्ट की। आप जितना सॉल्ट डाले जा रहे हो वो इतना अपने अंदर उसको डिसॉल्व करी जा रहा है, सोल्यूशन बनाई जा रहा है। तो बच्चों, इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपने अंदर बार बार जो सोल्यूशन, जो सोल्यूट है उसको डिसॉल्व करी जाए। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो आती है अ सोल्यूशन which can dissolve further amount of solute, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर 100 ml आपने वाटर डाला है। वाटर डालने के बाद आपने 20 ग्राम जो है वो, मैं इमेजिन कर रही हूँ 20 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है, 20 ग्राम आपने डाला है सॉल्ट। अब वो उसमें सोल्यूबल हो चुका है। उसके बाद आपने 20 ग्राम की और एडिशन की है, वो सेकेंड टाइम जो है उसकी भी सोल्यूबिलिटी हो चुकी है, वो सोल्यूबल हो चुका है उसके अंदर। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सोल्यूबिलिटी की पावर अभी है, वो और डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर सॉल्ट को। तो इस तरह का जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि वो और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, तो उस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद हम चलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ। सेम इसी तरह आप एक बीकर लो, उसके अंदर आपने डाला है 20 ग्राम सॉल्ट। ठीक है, वो सोल्यूबल हो चुका है। फिर 20 ग्राम आपने डाला है, वो भी सोल्यूबल हो चुका है। देन जब आपने थर्ड टाइम 20 ग्राम सॉल्ट डाला है तो वो इसमें सोल्यूबल नहीं हुआ है। इस टेम्परेचर के ऊपर, आप रूम टेम्परेचर के ऊपर सपोज ले रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक काम कर रहे हो, रूम टेम्परेचर है। ठीक है, इसके अंदर जब आपने पहली दफ़ा 20 ग्राम सॉल्ट डाला है तो वो अच्छी तरह सोल्यूबल हो चुके हैं। सेकेंड टाइम डाला है वो भी, लेकिन जब आपने थर्ड टाइम डाला है तो वो अच्छी तरह सोल्यूबल नहीं हुआ। आप इसकी एग्जांपल देखो, जब आप जामिश्री बना रहे होते हो या स्कंजीन बना रहे होते हो तो क्या होता है, कुछ जो होता है शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं या फिर सॉल्ट होता है वो रह जाता है थोड़ा सा बीच में।
रूम टेम्परेचर के ऊपर होते हो ना आप, रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको अच्छी तरह सोल्यूबल मिक्स कर रहे होते हो, तो थोड़ा सा जो बीच में रह जाता है वो ये शो करता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। उसके अंदर आप इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो और सोल्यूट को बर्दाश्त करे, कि वो और सोल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, उसको सोल्यूबल करे। तो इस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंपल डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। डेफिनेशन जो आपकी बुक पे लिखी है वही सबसे अच्छी है और वही आपने करनी है। तो बच्चों सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हुआ, दैट कांट डिसॉल्व एनी फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेम आपने 100 ml का लिया बीकर, उसके अंदर डाला आपने 3 to 4 टाइम डाला है आपने 20 ग्राम सॉल्ट। अब जब आपने थर्ड टाइम 20 ग्राम सॉल्ट डाला है तो वो सोल्यूबल नहीं हुआ है। अब आप क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करोगे, मीन्स आप उसको वाटर को हीट करोगे, क्योंकि आपने उस जो सॉल्ट है, जो आपका जो सोल्यूट है, उसको आपने क्या करना है, सोल्यूबल करना है, उसका सोल्यूशन बनाना है। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सपोज 25 था और आप इसको लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक, 5 डिग्री सेल्सियस आपने इंक्रीज किया, तो जो ये रिमेनिंग था जो सोल्यूबल नहीं हो रहा था सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, वो इसके अंदर अच्छी तरह हो गया डिसॉल्व। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेम्परेचर के ऊपर डिसॉल्व क्यों हुआ है जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो बच्चों पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज करती है। वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जल्द अज जल्द क्या करते हैं, अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप जो होता है बर्नर को ऑफ करते हो, मीन्स कि जब आप टेम्परेचर को लो करते हो और दोबारा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आते हो, तो क्या होता है, जो आपने एडिशनल आपने सॉल्ट या शुगर कुछ भी आपने डिसॉल्व किया होता है वो रिमेनिंग रह जाता है बीकर के अंदर एज क्रिस्टल्स, जो कि ये शो करता है कि आपका जो सोल्यूशन बना है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है। इवन दो आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको सोल्यूबल कर लिया है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपका डिक्रीज करते हो आप, तो क्या होता है, उसके क्रिस्टल्स शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल गिवन है वो है सोडियम थायोसल्फेट की, सोडियम थायोसल्फेट की Na2S2O3। वो कहते हैं कि आपके पास जो सोडियम थायोसल्फेट है वो है 20.9 ग्राम्स। अब इस 20.9 ग्राम्स को अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, किस टेम्परेचर के ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, समझो बात, 20.9 ग्राम आपके पास सोडियम थायोसल्फेट है, उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो किसके अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वाटर के अंदर, और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन बना है इस टाइम के ऊपर, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इससे लेस होगा, 20.9 ग्राम से क्या होगा, लेस होगा अमाउंट, तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि जब लेस होगा तो इट्स मीन कि आपके पास अभी अवेलेबिलिटी है कि आप सोल्यूट की और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये शो करता है। और अगर आप 20.9 ग्राम से इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहे हो। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, सोल्यूट को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको सुपर सैचुरेटेड की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, अगर इस अमाउंट पर होगा 20.9 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होगी, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे लेस अमाउंट होगी तो आपके पास, आपको पता होगा कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप सोल्यूट को और डिसॉल्व कर सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा आप करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो ये शो करेगा कि आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन रहा है। अब हम देखते हैं कि बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले है डेफिनेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन की, अ सोल्यूशन विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। समझ आ रही है बच्चों, गिवन टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस इमेजिन कर लेते हैं। अब अगर कोई बीकर है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया हुआ है, अगर तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने पास रखेगा, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अ सोल्यूशन विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूट डिसॉल्व्स अंटिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम विद द अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर सिर्फ इक्विलिब्रियम बनता है और किसी स्टेट के अंदर नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जितना आप चीज़ डिसॉल्व कर रहे होते हो, डिसॉल्व सोल्यूट
वो इक्विलिब्रियम में आता है किसके, अनडिजोल्व सोल्यूट के, बराबर हो जाते हैं। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टैब्लिश हो जाता है किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। फर्दर सोल्यूट एडिड सेटल्स एट द कंटेनर्स बॉटम, कि आप जो फर्दर सोल्यूट ऐड करोगे, मैंने आपको भी बताया कि वो क्या होगा, कंटेनर के बॉटम के अंदर सेटल होना शुरू हो जाएगा। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब और डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो कंटेन्स लेस सोल्यूट देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड का मतलब इसलिए क्या होता है कि फुल हो, अपनी हद तक कोई चीज़ फुल हो। अनसैचुरेटेड से मुराद क्या है कि अपनी हद से कम फुल हो, ठीक है। तो क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कि वो लेस सोल्यूट करता है कंटेंट जितना कि उसको सैचुरेट होने के लिए चाहिए। कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट टू बिकम सैचुरेटेड, तो हमें पता है कि उसके अंदर इतनी अवेलेबिलिटी होती है, उसके अंदर जगह होती है कि वो और सोल्यूट को ले और उसको डिजोल्व कर सके। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सोल्यूट देन नीडेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कहते हैं कि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा अगर आपके पास सोल्यूट हो तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नॉट स्टेबल, एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज अब आउट अपॉन कूलिंग, तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेबल नहीं होता। जैसे ही आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फौरन से पहले उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। वो ये शो करते हैं कि आपका जो सोल्यूशन था वो क्या था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था। ऑफन क्रिएटेड बाय प्रिपेयरिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर देन कूलिंग इट, ये अक्सर तब बन जाता है जब हम किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे होते हैं सैचुरेट करने के लिए, वो सैचुरेट करते करते वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। हम और करते रहते हैं डिजोल्व, वो और उसके अंदर सोल्यूबल होता रहता है, तो एंड पर जाकर जब उसको कूल करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास बना क्या। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। ओके बच्चों, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, नाम से आपको शो हो रहा होगा। डाइल्यूट मीन्स कि जिस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आप समझ लो पानी हो और उसके अंदर जो चीज़ आप डिजोल्व कर रहे हो वो बहुत कम हो, ठीक है, वो डाइल्यूट होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद क्या है, जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल हम वैसे जनरल देख लेते हैं कि आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। जब आप उसको थोड़ा टेस्ट करते हो तो क्या होता है कि वो एक हद तक आपको थोड़ा सा बिटर टेस्ट लगता है सॉल्ट का, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ सॉल्ट डाल दोगे तो वो इस हद तक कड़वा हो जाएगा कि आपसे पिया नहीं जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन कहते हैं अ सोल्यूशन containing a relatively small amount of solute is called dilute solution, and a solution containing large amount of solute is called concentrated solutions। इसके अलावा आप एग्जाम्पल अगर देखो ना, सपोज आपने एक ग्रीन टी का कप बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी डाला है, पानी डालने के बाद आपने एक ग्रीन टी का बैग डाला है, तो जो कलर होगा वो हमारे पास थोड़ा सा लाइट कलर होगा। लेकिन अगर आप इमीडिएटली साथ डाल दो दूसरा बैग भी ग्रीन टी का, तो कलर जो होगा वो डार्क हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ग्रीन टी का बैग था वो क्या था, वो एक सल्यूट के तौर पे एक्ट करा था, और जो वाटर था प्रेजेंट वो सोलवेंट के तौर पर। जैसे ही आपने सल्यूट को ज़्यादा किया है तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो ज़्यादा हो गई है, तो वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल भी बताई है कि जिस तरह आप नमक ज़्यादा कर दो या चीनी ज़्यादा कर दो पानी के अंदर, तो वो किस तरह हमारे पास डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। आप देखते हैं कि बुक के ऊपर क्या गिवन है, सेम वही बात लिखी है, सॉल्यूशंस क्लासिफाइड एज डाइल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एडिंग मोर सोलवेंट डाइल्यूट्स द सॉल्यूशन एट डिक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कि आप अगर सोलवेंट को इंक्रीज कर दो, मीन्स कि वाटर को आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या करेगा, वो डाइल्यूट करेगा सॉल्यूशन को। वाटर को इंक्रीज करोगे तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर तो आप सोल्यूट को इंक्रीज कर रहे हो और सोलवेंट जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, मींस कि आप सोलवेंट को रखा हुआ है, तो क्या हमारे पास बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सेम इसी तरह अगर आप यहां पर क्या कर रहे हो, सोल्यूट को कांस्टेंट रख रहे हो और सोलवेंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि सोलवेंट की क्वांटिटी लेस हुई जा रही है। हमने तो पढ़ा डेफिनेशन के अंदर, जिसके अंदर लेस क्वांटिटी होगी सोल्यूट की तो क्या होगा, वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और जिसके अंदर हाई क्वांटिटी होगी सोल्यूट की वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास नेचर के अंदर। ओके बच्चों, एक तरफ हमारे पास सोल्यूट है और एक तरफ सॉल्वेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपने याद रखना है कि अगर तो पहले लिक्विड हुआ और बाद में सॉल्वेंट हुआ, गैस हुआ, तो उसकी एग्जांपल्स जो होंगी सॉल्यूशन में अलग होंगी।
इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब क्या है कि गैस पहले सल्यूट है और गैस हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट है। इसका मतलब है गैस इन गैस मीन्स गैस को आपने डिसॉल्व किया है गैस के अंदर, इसका सोल्यूशन बनाया है। अगर यहां पर आपने लिखा है लिक्विड सॉलिड, इसका मतलब क्या है कि आपने लिक्विड का सोल्यूशन बनाया है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, की बात याद रखनी है। लेकिन अगर होगा सॉलिड लिक्विड मींस सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है, सॉलिड का सॉल्यूशन किसके अंदर बनाया है, लिक्विड के अंदर, सॉलिड को डिसॉल्व किया है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसकी एग्जांपल्स गलत नहीं करनी, मैं बार बार बता रही हूं। अगर तो किसी ने गलत किया इस तरह तो उसके मार्क्स तो कटने ही है। यही डिफरेंशिएट करते हैं, वरना तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ही हो जाए। हम कहते हैं बस ठीक है लिक्विड लिक्विड के अंदर कर, लिक्विड गैस के अंदर, गैस लिक्विड एक ही बात है। नहीं बच्चों, ये टोटल डिफरेंट चीजें हैं। एक तरफ सॉल्यूट है और एक तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है। एक तरफ हम ले रहे हैं लिक्विड एज सॉल्यूट और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं सॉलिड एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं, इनको एक साथ नहीं रखना, इनकी एग्जाम्पल्स अलग अलग से ही तैयार करनी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है गैस एज अ सॉल्यूट और गैस एज अ सॉल्वेंट, दोनों सेम ही हैं। तो एयर हमारे पास कैसे है, एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं। इधर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की और हीलियम की। आप ले रहे हो बैलून्स के अंदर, तो क्या हुआ, जब बैलून के अंदर आप फिलिंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है, डिफरेंट गैसेज जो हो रही हैं वो अंदर जा रही हैं। ठीक है, वो एक सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है गैस सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो किससे यूज होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है गैसेस का। तो वो हमारे पास क्या है, वो एक सोल्यूशन फॉर्म है। दोनों गैसेज है हमारे पास, सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। जब हमारे पास सॉल्यूट भी गैस होगी सॉल्वेंट भी गैस होगी तो हमारे पास गैस गैस का सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट है गैस और लिक्विड। गैस इन लिक्विड मीन्स कि आपका गैस जो है वो सॉल्यूट है जबकि लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर, अगर आप ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हुआ, गैस इन लिक्विड का। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे कोका कोला होगी, पेप्सी होगी, 7 अप, कोई भी बेवरेजेस होगी, तो वो क्या होती हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। वो क्या होती हैं, उसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। CO2 को आपने डिसॉल्व किया होता है वाटर के अंदर। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो एग्जाम्पल किसकी होती हैं, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की। नेक्स्ट पर है गैस और सॉलिड। गैस क्या है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है ये हमारे पास एक मेटल है। बेसिकली ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम जो होता है ये प्लेटिनम की ना पी जो होती है फिलिंग स्टेट, इसको अकम्प्लिश करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा हम इसलिए भी यूज करते हैं हाइड्रोजन की स्टोरेज के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर, और ये यूज होता है एज स्टोरेज के लिए। जब हमने हाइड्रोजन को स्टोरेज करनी है तो हम बम्बार्ड करते हैं हाइड्रोजन को प्लेटिनम के ऊपर, तो वो स्टोर हो जाता है एज अ फंक्शनिंग। तो क्या हुआ, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ऑब्जॉर्ब इन प्लेटिनम। देन है हमारे पास लिक्विड और गैस। लिक्विड क्या है, मिस्ट, फोग, लिक्विड्स इन एयर पोल्यूटेंट। तो हमें पता है लिक्विड इन गैस जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स मीन्स हमारे पास फोग है, फोग आ रही है। अब उसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी तो है ना, एयर भी तो हमारे पास प्रेजेंट ही होती है ना, एयर तो हर जगह प्रेजेंट है। और जब ड्रॉपलेट्स आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो मिक्सिंग हो जाती है, वो सोल्यूशन बन जाता है। तो ये लिक्विड इन गैस की जो एग्जांपल हुई वो क्या है कि जो हमारे पास एयर के अंदर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जब होते हैं हवा के अंदर तो उसको हम फोग कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी हो रहे हैं प्रेजेंट और उसके साथ साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो लिक्विड इन गैस सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। देन है हमारे पास लिक्विड और लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन और टोलिन दोनों। अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देन वाटर, अब किसी भी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो हमारे पास क्या बनता है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बन जाता है। एग्जाम्पल किसकी ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो पानी के अंदर जालो डामिश्री, दोनों लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड क्या है, बटर एंड चीज। बच्चों ये एक अमल्जन होता है, इसको अमल्जन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होती हैं, अमल्जन होती हैं, कोलाइडल होती हैं, सस्पेंशन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन आगे भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन बटर और चीज होती हैं ये अमल्जन होती हैं। ठीक है, इनको अमल्जन कहा जाता है और ये लिक्विड इन सॉलिड होता है। ठीक है, बटर जो होता है वो होता है लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, आपने ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड की, बटर और चीज। देन जो हमारे पास है वो है सॉलिड और गैस।
सॉलिड इन गैस सोल्यूशन क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स आप अक्सर जब आंधी चल रही हो तो देख रहे होते हो, हवा भी होती है और उसके अंदर थोड़े 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 आपको पार्टिकल्स लगते हैं, तो आपकी आंखों पे बजते हैं, तो आपको थोड़ा सी टिंकलिंग सी फील होती है। तो यही है कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो उड़ी होती है हवा, उसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। और गैस हवा, हवा के अंदर क्या होता है? डिफरेंट गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, वट। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड इन गैस सोल्यूशन की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। देन हमारे पास एग्जाम्पल आती है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सारे हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, सॉलिड है, तो इनको आप वाटर में डिजोल्व करो तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। देन जो एग्जाम्पल आती है वो है सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन की। तो हमें पता है कि जो अलॉयज होते हैं, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो अलॉयज होते हैं वो भी सोल्यूशन की टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर ही है, सेम मिक्सचर ही बनाते हैं। अलॉयज सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है, किसके अंदर डिफरेंट जो अलॉयज होते हैं, मींस डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो अलॉय बनाते हैं। बच्चे, अलॉय बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि एक मेटल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, जैसे ब्रास और ब्रोंज जो होता है हमारे पास दोनों अलॉयज हैं, ये कॉपर, जिंक और निकल, इन सब को मिला मिलू के बनता है अलॉयज जो होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कॉपर के अंदर ज्यादा होती हैं और जिंक के अंदर कम होती हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, केमिस्ट क्या करते हैं, अल्केमिस्ट इनको कहा जाता है, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? कंबाइन करने के लिए इनको इकट्ठा कर देते हैं, कॉपर और जिंक को, और इसको अलॉय की शक्ल दे देते हैं ताकि हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज से क्या करें? बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास आज सारी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो न्यू टाइप्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का लाजमी जवाब दूं ताकि कोई भी आपको डाउट्स रह ना जाए। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।